हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं जॉब इंस्ट्रक्टर ट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। जी हाँ फ्रेंड्स, एक गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट यहां पर निकली हुई है। आप सभी छात्रों के लिए अच्छी खबर है। जो रिक्रूटमेंट निकली हुई है, मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, ये रिक्रूटमेंट आपको एक टीचर की रिक्रूटमेंट है, जिसमें टोटल अगर वैकेंसीज की पद की बात की जाए तो टोटल 32,000 पदों पर ये रिक्रूटमेंट यहाँ पर निकली हुई है। आप ये देख सकते हो, ये मैंने इसका नोटिफिकेशन ओपन कर लिया है। प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक लेवल प्रथम व लेवल द्वितीय के पदों पर सीधी भर्ती की विज्ञप्ति यहाँ पर ओपन हो चुकी है। आप ये देख सकते हैं, इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो भी भरे जाने हैं। तो यहाँ पर जो रिक्रूटमेंट है, टोटल 32,000 पदों पर ये रिक्रूटमेंट यहाँ पर निकाली गई है, राइट। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, जो गैर अनुसूचित क्षेत्र के हैं, वो अध्यापक लेवल प्रथम के लिए सामान्य शिक्षा के लिए 11,500, विशेष शिक्षा के लिए 440, टोटल 11,940 पदों पर रिक्रूटमेंट निकाली गई है। टोटल आपको बताऊंगा मैं, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक आपने जॉब इंस्ट्रक्टर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो करना है फ्रेंड। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यहाँ पर प्राइवेट व गवर्नमेंट सभी प्रकार की जॉब आपको मिलेगी। कोई फर्जी जॉब यहाँ पर नहीं रिक्रूटमेंट बताई जाएगी, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, जिससे मुझे मोटिवेट मिले और मैं अच्छी अच्छी वीडियो लाने का प्रयास करूँ। अनुसूचित क्षेत्र में यहाँ पर लेवल प्रथम के लिए सामान्य शिक्षा के लिए 3500 और विशेष शिक्षा के लिए टोटल 60 पद हैं। 3560 रिक्रूटमेंट यहाँ पर है। उसके बाद गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए द्वितीय लेवल के लिए 13,420 सामान्य शिक्षा। उसके बाद विशेष शिक्षा के लिए 445, टोटल 13,865 रिक्रूटमेंट यहाँ पर निकाली गई है। अनुसूचित क्षेत्र में लेवल द्वितीय के लिए 2,580 और विशेष शिक्षा के लिए 55 रिक्रूटमेंट है। टोटल 2,635 रिक्रूटमेंट है। विशेष शिक्षा के लिए 1,000 पद हैं, सामान्य शिक्षा के लिए 31,000 पद है। टोटल 32,000 पदों पर ये रिक्रूटमेंट यहाँ पर निकाली गई है। इसके एप्लीकेशन फॉर्म की बात करूं तो 10 जनवरी 2022 से एप्लीकेशन भरना शुरू होंगे। 9 फरवरी 2022 तक रात 12 बजे तक इसके एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाएंगे। तो जो भी बच्चा भरना चाहता है, आप इसमें फॉर्म को फिल कर सकते हो। 9/2/2022 तक इसके एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाएंगे। मैं आपको बता दूं यहाँ पर फ्रेंड्स, ये जो रिक्रूटमेंट निकाली गई है, नॉन टीसीए एरिया और टीसीए टीएसपी एरिया की रिक्रूटमेंट यहाँ पर निकाली गई है। पूरा मैं आपको बता देता हूँ। सामान्य वर्ग, क्रीमी लेयर व अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और राज्य के बाहर समस्त वर्ग के अभ्यर्थियों को 100 रुपये की यहाँ पर फीस लगने वाली है। राजस्थान के नॉन क्रीमी लेयर व पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट के लिए 70 रुपये फीस है। समस्त विशेष योगजन राजस्थान राज्य के अनुसूचित SC ST के सभी उम्मीदवारों को 60 रुपये की फीस लगने वाली है। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, इसमें और ये वैकेंसी निकाली गई है, राजस्थान स्टेट की वैकेंसी है। लेकिन अगर आप राजस्थान से किसी दूसरी स्टेट में बिलोंग करते हो, सपोज आप महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, राजस्थान से ना होकर के आप उसमें फॉर्म को फिल कर सकते हो। आपकी 100 रुपये की फीस लगने वाली है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा बता देता हूँ इसमें रिक्रूटमेंट किस हिसाब से है, कौन कौन बच्चा किस तरह से रिक्रूटमेंट यहाँ पर देख सकेगा। तो देखिएगा, मैंने यहाँ पर ओपन कर लिया है पूरे ऑफिशियल नोटिफिकेशन को। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता देता हूँ इस नोटिफिकेशन के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस नोटिफिकेशन में लेवल द्वितीय के लिए आप देख सकते हो, लेवल द्वितीय के लिए 6 से लेकर 8 तक क्लास के जो टीचर बनने वाले हैं नॉन टीएसपी एरिया के लिए, उनके लिए मैं आपको बता दूं, इसके एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाएंगे 9 फरवरी 2022 तक इसके एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाएंगे। 10 जनवरी से भरना शुरू होंगे। तो जो बच्चा भरना चाहता है फिलअप कर सकता है। इसके आप देख सकते हो, ये जो रिक्रूटमेंट की वैकेंसीज हैं, वो वैकेंसीज यहाँ पर जो 6 से लेकर 8 तक के जो क्लास के टीचर बनने वाले हैं, उनके लिए यहाँ पर टोटल 13,865 पदों पर ये रिक्रूटमेंट निकाली गई है। इसमें आप टोटल ये देख सकते हो, अंग्रेजी विषय के लिए कितने अध्यापक की आवश्यकता है, हिंदी के लिए, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। मैं इसको अपने टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने प्रोवाइड करा दी है। जाकर के टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, एक और यहाँ पर बात बताई गई है कि आपके जो अभ्यर्थी की जो यहाँ पर बता दूं, जो नोटिफिकेशन है उसमें यहाँ पर ये बताया गया है कि वरीयता मेरिट लिस्ट के आधार पर आपको शामिल किया जाएगा। जो बच्चा ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, अति पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पर 55% अंक आपके अनिवार्य होने चाहिए। ये यहाँ पर साफ साफ ये बोला गया है, राइट। उसके बाद अनारक्षित और सामान्य जनरल के कैंडिडेट के लिए 7% कम से कम होनी चाहिए। समस्त श्रेणी, विधवा और जो भूतपूर्व सैनिक रह चुके हैं, त्यक्ता महिलाएं जो है उनके लिए 50%, निःशक्त जन श्रेणी के लिए 40%,
और केवल 12 जिले के जो अभ्यर्थी हैं जो सराय आदिम जाति वर्ग के हैं उनको 36% है। अगर आपकी इससे कम रहती है तो आप इससे बाहर कर दिए जाओगे, राइट। उसके बाद यहाँ पर मैं आगे बात करता हूँ कि आवेदन के समय आपको केवल एक बार ही ऑनलाइन करना है। दूसरी बार अगर आप ऑनलाइन करते हो तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा, राइट। उसके बाद अगर आपको कोई अधूरी जानकारी या अपूर्ण रह जाती है या कोई गलती कर देते तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे और उसको निरस्त कर दिया जाएगा। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आपको रीट 2021 के समस्त जितनी भी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए आपकी भरना अनिवार्य है। रीट भरना अनिवार्य है, क्वालिफिकेशन अनिवार्य है, यहाँ पर ये साफ साफ बोला गया है, राइट। उसके बाद यहाँ पर मैं बात करूँ आगे इसकी क्वालिफिकेशन क्या क्या रहनी चाहिए। फीस के बारे में मैंने सभी बता ही दिया। अगर आप किसी दूसरी स्टेट्स के कैंडिडेट हैं तो आपको 100 रुपये देकर के आप अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ऑनलाइन करने के लिए आपको इस वेबसाइट पर आना है www.sso.rajasthan.gov.in पर अपना रजिस्ट्रेशन करना है। SSO ID आपको बनानी है, उसी ID के थ्रू आप अपना रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे, राइट। यहाँ पर मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स इसके लिए क्वालिफिकेशंस नीचे दी गई होगी। क्वालिफिकेशंस की बात करूं तो अगर आप 6 से लेकर 8 तक के कैंडिडेट को पढ़ाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर जो है ग्रेजुएशन होना चाहिए और 2 ईयर का डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन का होना चाहिए, ठीक है। अगर ये आपके पास नहीं है तो आपके पास कम से कम 50% अंक आइदर जो ग्रेजुएशन और इन पोस्ट ग्रेजुएशन और बीएड आपके पास होना चाहिए। ग्रेजुएशन हो या पोस्ट ग्रेजुएशन हो उसमें 50% कम से कम मार्क्स हो और बीएड आपके पास होनी चाहिए। ये आपकी क्वालिफिकेशन यहाँ पर रहने वाली है। उसके बाद अगर आपके पास ये भी नहीं है बीएड तो ग्रेजुएशन विद एटलीस्ट 45% मार्क्स आपके होनी चाहिए ग्रेजुएशन में। 1 ईयर का बैचलर इन एजुकेशन बीएड आपके पास एक साल का होना चाहिए इन अकॉर्डेंस विद द NCTE, राइट। यहाँ पर रेगुलेशन इश्यूड होना चाहिए टाइम टू टाइम इन रिगार्ड, राइट। उसके बाद अगर आपके पास ये भी नहीं है तो सीनियर सेकेंडरी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स आपके 4 ईयर बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन आपके पास होनी चाहिए। अगर ये भी नहीं है तो आपके पास सीनियर सेकेंडरी या उसे इक्विवेलेंट विद द एटलीस्ट 50% मार्क्स आपके पास होनी चाहिए और 4 ईयर का BA BSc और BSc एड होना चाहिए आपके पास, या BA एड या BSc एड आपके पास होना चाहिए, या फिर आपके पास 50% अंकों के साथ स्नातक ग्रेजुएशन होना चाहिए और 1 वर्ष का बीएड आपके पास होना चाहिए। तो ये क्वालिफिकेशन है जिसमें आप जो भी क्वालिफिकेशन रखते हो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, राइट। यहाँ पर मैं आगे बात करता हूँ कि जो एप्लीकेशन फॉर्म है मैं आपको बता दूं पिछले 2018 से राजस्थान स्टेट में कोई रिक्रूटमेंट नहीं निकाली गई थी तो आपको 3 वर्ष के लिए यहाँ पर छूट भी दी जाती है। एज रिलैक्सेशन में भी आपको छूट यहाँ पर दी जाएगी। बाकी इन्फॉर्मेशन के लिए आप इस नोटिफिकेशन को पढ़ लीजिएगा, मैं टेलीग्राम पर इसको शेयर कर दूंगा। आगे मैं बात करता हूँ अगर आप 6 से लेकर 8 तक के कैंडिडेट को पढ़ाना चाहते हैं तो आपको क्या क्या रिक्रूटमेंट यहाँ पर लगने वाली है, तो कितनी फीस यहाँ पर लगने वाली है। ये जो आपको TSP एरिया की है और ये जो रिक्रूटमेंट थी आपकी ये आपकी नॉन TSP एरिया की रिक्रूटमेंट थी। ध्यान रखना ये नॉन TSP रिक्रूटमेंट एरिया की थी, ठीक है। TSP एरिया नॉन TSP एरिया, ठीक है, के पदों हेतु अनुसूचित क्षेत्र में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट बात करता हूँ TSP के लिए आप देख सकते हैं 26 तो 35 पदों पर रिक्रूटमेंट निकाली गई है। तो इसके लिए भी वही प्रोसेस है, आपकी परसेंटेज उतनी होनी चाहिए, उतना ही आपको पेमेंट लगने वाला है। बाकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन हम देख लेते हैं क्या कहता है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसका कहता है कि आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, 2 ईयर का डिप्लोमा एलिमेंट्री का होना चाहिए, या फिर आपके पास एटलीस्ट 50% मार्क्स आपके ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन और बीएड में आपकी होनी चाहिए। बाकी इन्फॉर्मेशन वही है, सभी कुछ वही क्वालिफिकेशन इसमें भी दी गई है। नेक्स्ट आगे बात करता हूँ। नेक्स्ट आपकी है TSP एरिया के लिए नॉन TSP एरिया। यहाँ पर 1 से 5 तक के अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो आपके पास टोटल 11,940 पद की रिक्रूटमेंट यहाँ पर निकाली गई है। इसमें भी आप अगर किसी दूसरे स्टेट के कैंडिडेट हैं आप एनरोल कर सकते हो। वही यहाँ पर क्वालिफिकेशंस यहाँ पर मांगी गई है। क्वालिफिकेशन में देख लेता हूँ कितनी क्वालिफिकेशंस यहाँ पर मांगी गई, क्या सेम क्वालिफिकेशंस है। यहाँ पर सेम क्वालिफिकेशंस यहाँ पर भी सेम क्वालिफिकेशंस नहीं है, कुछ चेंजेस इसमें किया गया है। आपके पास सीनियर सेकेंडरी का कम से कम 50% मार्क्स आपके होनी चाहिए और 2 ईयर का डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन का होना चाहिए, या फिर आपके पास सीनियर सेकेंडरी या इक्विवेलेंट आपको 45% और 2 ईयर का डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन का होना चाहिए, राइट। या फिर आपके पास 50% मार्क्स आपके सीनियर सेकेंडरी में होने चाहिए और 4 ईयर का बैचलर एलिमेंट्स BELED आपके पास होनी चाहिए, राइट। तो ये वही क्वालिफिकेशन है, सेम सभी बच्चे रोल कर पाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट आगे बात कर लेता हूँ। दूसरा यहाँ पर है टोटल 1 से 5 तक के कैंडिडेट के लिए 3560 पदों पर रिक्रूटमेंट यहाँ पर निकाली गई, जो कि आप देख सकते हो, ठीक है।
तो यहाँ पर जो रिक्रूटमेंट है इसकी सभी की पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा। जो बच्चा इसमें फॉर्म भरना चाहता है 10 जनवरी से इसके फॉर्म भरे जाएंगे। बाकी आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा फ्रेंड्स कि अभी तक आपने जॉब इंस्ट्रक्टर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर हमारी वीडियो को प्रत्येक इन्फॉर्मेशन के लिए, और टाइम टू टाइम ऐसे ही गवर्नमेंट व प्राइवेट जॉब की एकदम ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये वीडियो आपको कैसा लगा मैं चाहूंगा कि आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपकी कोई भी क्वेरी वगैरह आती है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा।